हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, अभी हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भोली। और अभी तक की कहानी में क्या हुआ है? हमने ये जाना कि किस तरीके से भोली के साथ बचपन में इतनी सारी चीज़ें हुई कि वो कैसी हो गई बच्चों, कम अक्ल हो गई और हकलाने लगी। लेकिन उसके जीवन में एक बदलाव आया। कब? जब वो स्कूल जाने लगी। और क्या होने लगा? उसने पढ़ाई लिखाई करनी जब उसने शुरू करी। फिर धीरे धीरे इन बदलावों के साथ में गांव के अंदर भी काफ़ी बदलाव आ गए। अब कौन कौन से गांव के अंदर बदलाव आए हैं, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? कहानी शुरू करनी पड़ेगी। चलो करते हैं शुरू। The village became a small town. The little primary school became a high school. तो क्या हुआ था? वो जो गांव था अब एक क्या बन चुका था? एक छोटा सा टाउन बन चुका था। और वो जो छोटा सा पहले स्कूल था ना, प्राइमरी स्कूल, अब वो कैसा बन चुका था? एक हाई स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under a tin shed. तो एक टिन के पतरे के नीचे एक सिनेमा भी आ चुकी थी। And a cotton ginning मशीन। तो बच्चों, गिनिंग क्या होता है? गिनिंग का मतलब होता है ओटना। तो रुई ओटने की एक मिल भी आ चुकी थी। One night after dinner, रामलाल said to his wife, एक रात को रामलाल ने अपनी पत्नी से बोला, Then shall I accept Bishambar's proposal? तो क्या फिर मैं भिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। Yes, certainly, his wife said. भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. तो उसकी बात सुन के, रामलाल की बात सुन के उसकी पत्नी क्या बोली? हाँ बिल्कुल, भोली किस्मत वाली होगी अगर उसको इतना अच्छा दूल्हा मिल सके तो। ब्राइड ग्रूम याद है ना, मैंने आप लोग को पहले क्या बताया था? ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है? दूल्हा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. तो रामलाल की पत्नी ने और क्या बताया भिशंबर के बारे में? उसने ये बताया कि भिशंबर के पास क्या है? एक बड़ी सी दुकान है, फिर एक अपना खुद का घर है, और यहाँ तक कि भिशंबर के बैंक अकाउंट में कई हजार रुपए भी हैं। Moreover, he is not asking for any डाउरी। और यहाँ तक कि वो दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। डाउरी मतलब दहेज। वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not as young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. तो रामलाल ने अपनी पत्नी की बात सुन के बोला कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो जवान नहीं है, उसकी उम्र बिल्कुल मेरी उम्र जितनी ही है, और यहाँ तक कि वो लंगड़ाता भी है। लिम्प करना मतलब लंगड़ाना। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और यहाँ तक कि उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. तो उसकी पत्नी क्या बोली? तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे 45 की उम्र हो या 50 की? आदमी क्या होता है, उसके लिए उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी की उम्र कितनी है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. और क्या बोली उसकी पत्नी? ये बोली कि हम किस्मत वाले हैं कि भिशंबर दूसरे गांव से है। क्यों किस्मत वाले हैं बच्चों? इसलिए क्योंकि भिशंबर को नहीं पता कि भोली के चेहरे पे क्या है? चेचक के निशान। और यहाँ तक कि भोली में क्या है? समझ की कमी। ये जो आप देख रहे हैं लैक ऑफ सेंस, इसका मतलब होता है समझ की कमी। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. और अगर हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, प्रपोजल का मतलब अभी मैंने आप लोग को बताया था, याद है ना? प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। तो अगर हमने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो हो सकता है कि भोली की कभी शादी ही ना हो। Yes, but I wonder what भोली will say. पर अभी भी रामलाल को क्या थी? भोली की चिंता थी। तो वो अभी भी भोली के बारे में सोचते हुए बोले कि बात सही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb काओ।
तो पत्नी ने क्या बोला, भोली की जो मम्मी है उन्होंने क्या बोला कि वो बुद्धिहीन क्या बोलेगी, विटलेस यानी कि बुद्धिहीन, वो बुद्धिहीन क्या बोलेगी, वो तो बिल्कुल कैसी है, एक डम्ब काऊ जैसी। डम्ब काऊ, डम्ब का मतलब होता है मूक, है ना, तो वो तो कैसी है भोली, बिल्कुल एक मूक गाय जैसी है, बहुत ही ज़्यादा सीधी है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। मटर करना मतलब होता है बच्चों, मटर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। बिल्कुल, हम जब धीमी आवाज़ में कुछ बात करते हैं उसको बोलते हैं मटर करना। तो रामलाल ने धीरे धीरे बोलते हुए क्या बोला कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन। लेकिन वो जो प्रांगण था, वो जो आंगन था, यानी कि क्या था, कोर्टयार्ड था, वहाँ पे एक कोने में भोली क्या कर रही थी, उसको ये सारे बातें जो थी, जो उसके माता पिता के बीच में हो रही थी, वो सब कुछ सुनाई दे रही थी, वो सब कुछ सुन रही थी जो उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन, देखो कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत करना, है ना, या परामर्श करना, विचार विमर्श करना। और विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन मतलब फुसफुसाते हुए, जो हम धीरे 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 बातचीत करते हैं ना, विचार विमर्श करते हैं, वो। तो ये सारी जो बातें चल रही थी वो सब भोली चुपचाप सुन रही थी। तो अभी तक बच्चों हमने क्या जाना है, हमने ये जाना है कि अब क्या हो रहा है भोली के जीवन में, अब उसकी शादी की बात हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का चुनाव किया गया है भोली का, वो उससे उम्र में कई ज़्यादा बड़ा है, पर उसके माता पिता को लग रहा है कि वही व्यक्ति भोली के लिए सही है। अगर भोली की शादी नहीं हुई इससे, तो हो सकता है भोली की कभी शादी ना हो। अब भोली की शादी होगी नहीं होगी, या उसके जीवन में और क्या क्या बदलाव आएंगे, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इस वीडियो का अगला भाग देखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।